सत्संग कृष्णा है। क्या केवल एक महाभारत के उस मुहूर्त के काल तक सीमित है? कालहीन है, काल से परे। और क्या अर्जुन भी उसी काल तक सीमित है? नहीं, कालहीन है। कृष्ण और अर्जुन दोनों कालहीन है। हर जीव में उनका अवतरण काल से परे होकर के अवतरित होता है। हर जीव के बीच का असमंजस, अनिर्णय, अधूरापन अर्जुन। हर जीव को बार बार उठा करके फिर से सहेज संभाल कर उठाने वाली प्रेरणा, सत प्रेरणा, भीतर की प्रेरणा कृष्ण है। हर जीव में उपस्थित है। हर जीव के भीतर ये दोनों कालहीन पात्र सजीव हैं। सोचो, युद्ध चल रहा हो, क्रॉस फायरिंग हो रही हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स चल रही हो, गोला बारूद चल रहा हो, गोलियां चल रही हो, लोग मर रहे हो, तो क्या ऐसे में कोई प्रेरक किसी एक योद्धा का मनोबल संभालने के लिए उसे ज्ञान योग पढ़ाएगा? कर्म योग तो मान लिया, क्या उसे संन्यास योग बताएगा? कर्म ज्ञान संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, भक्ति योग, ये सब क्या ऐसे विषय हैं जहां क्रॉस फायरिंग चल रही हो, प्रतिपल लोग मर रहे हो, वहां इन विषयों को लिया जाए? डीपर ह्यूमन साइकोलॉजी की बात की जाए? साइकोलॉजी शब्द तो आधुनिक है, अपूर्ण है, मनुष्य की चेतना को खंगाल पाने में अभी अक्षम है। केवल उसके व्यवहारों को देखकर, बाहर के उसके व्यवहार को देखकर सतत पुनरावृत्ति जिन व्यवहार की होती है, उन्हें अनुभव करके घड़ा गया विज्ञान है। पर उससे कहीं गहरा भीतर की चेतना का विज्ञान है। क्रॉस फायरिंग में चेतना का विज्ञान नहीं समझा जाता। पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट, गुण कर्म और फलश्रुति की आंधियां, दान का कॉन्सेप्ट, ढेरों कॉन्सेप्ट समझाए गए, ढेरों। उन 700 श्लोकों में जो मूल कार्य है वो कॉन्सेप्ट्स को खोलने का है। यज्ञ का कॉन्सेप्ट, इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट,
ये सारे समझाए गए। कैसे आकाश से वायु, वायु आकाश से अग्नि, अग्नि वायु आकाश से जल, जल अग्नि वायु आकाश से पृथ्वी की संरचना होती। इतने अधिक कॉन्सेप्ट इस अस्तित्व के बताए गए। ईश्वर की अपनी सत्ता, आत्म अनात्म का भेद इत्यादि, ये सारे बताए गए। ये कौन सा कुरुक्षेत्र है? सोचना होगा, सोचना होगा ये कौन सा कुरुक्षेत्र है जहां उस कालहीन अर्जुन के गांडीव को उठाने के लिए कृष्ण इतने गुह्य कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। ये कौन सा कुरुक्षेत्र है जहां कृष्ण के होते हुए भी कालहीन अर्जुन के साथ सारथी पार्थ सारथी होते हुए भी अपनी पहचान, अपना परचम, अपनी पताका हनुमान की लगाने की आवश्यकता पड़ी, जो उस काल के पात्र भी नहीं है। हां, सूर्य से जुड़े हैं, शिव से जुड़े हैं, गायत्री से जुड़े हैं, पर उनकी पताका अर्जुन के रथ पर क्यों? कौन सा कुरुक्षेत्र है? किस बात के प्रतीक हैं हनुमान? किसके पुत्र हैं? क्या है हनुमान में अद्भुत, अद्वितीय, अलौकिक? ये कृष्ण के होते हुए भी पताका उनकी, नारायण की हो सकती थी, ब्रह्मा की हो सकती थी, किसी और की हो सकती थी, कृष्ण की भी हो सकती थी ना। पताका पवन पुत्र हनुमान की, क्योंकि वो प्राण के प्रतीक हैं। वो प्राण के प्रतीक हैं, संयम के प्रतीक हैं, समर्पण के प्रतीक, पराक्रम के प्रतीक, पुरुषार्थ के प्रतीक है। कहने को कुछ कह दिया राम के मुख से, सत प्रेरणा ने कुछ कह दिया, कितना समझ आया उस समय के नहीं, चल पड़े, चल पड़े। दायां पैर पटक करके फर्स्ट इनिशिएटिव के लिए चल पड़े। हजारों अर्जुन अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को लेकर के, इच्छा से संकल्प, फिर चमत्कार पुस्तक में मैंने यही उल्लेख किया है कि हजारों लोग अपनी महत्वपूर्ण इच्छाओं को, जिन्हें संकल्प हो जाना चाहिए, इच्छा नहीं, हृदय में संजोए संजोए इस पृथ्वी से चले जाते। आरक्षित रहती हैं वो इच्छाएं, दबी घुटी उनके हृदय में, और बड़ी महत्वपूर्ण होती है उनमें से कुछ। हाँ, कुछ अनर्गल, अमर्यादित, अनर्थपूर्वक भी होती है, पर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण। पर क्योंकि उनके जीवन में वो इनिशिएटिव लेने वाला, पहला कदम उठाने वाला वो पराक्रम जागृत नहीं होता, तो महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में वो पड़ी हुई इच्छाएं दबी रह जाती हैं, और जीव के शरीर की आयु पूरी होके वो पंचकोशों में उस कामना को लिए अगले शरीर में
चला जाता है। पता नहीं अगले जन्म में भी वो उसे बाहर ला पाएगा कि नहीं। हनुमान इनिशिएटिव के प्रतीक हैं। परफेक्शनिज्म की प्रतीक्षा करते करते बहुत से लोग इतना समय खराब कर देते हैं, पहला कदम उठाते ही नहीं। उठाना शुरू करो, ये ठीक है। श्रेष्ठता से ऊपर कुछ नहीं, नथिंग बियॉन्ड एक्सीलेंस। पर यह भी सत्य है कि जो नैष्ठिक होता है, जिसका उद्देश्य उसके विचारों, उसकी भावनाओं, उसके कामनाओं, उसकी योजनाओं, उसकी दिनचर्या में अवतरित हो जाता है, उस नैष्ठिक में वो शक्ति आ जाती है कि वो एक्सीलेंस को मैनिफेस्ट, अवतरित भी कर लेता है। इसका प्रतीक है हनुमान। ये कालहीन संग्राम है। ये संग्राम इस समय भी तुम्हारे भीतर चल रहा है ना? मेरे भीतर भी चल रहा है, हम सब के भीतर चल रहा है। ये कालहीन संग्राम, कालहीन अर्जुन और कालहीन कृष्ण के बीच की लीला है, मंचन है, हम सब के बीच है। इससे कोई अनछुआ अछूता नहीं है। ये बात तुम्हें गहराई तक जाकर समझनी होगी। प्राण की उपासना, प्राण का संचय, प्राण को दिशा देना द्रौपदी का ही जागरण है। द्रौपदी जागृत नहीं हो सकती क्योंकि खेल सारा प्राण के संयम, प्राण की दिशा, प्राण के निर्देशन का ही है, असमंजस का नहीं है। इस रथ पर बैठे कृष्ण, ऊपर पताका हनुमान की और गांडीवधारी अर्जुन, इन पूरे को देख लो और गायत्री महामंत्र को देख लो, एक ही है। गायत्री महामंत्र की चित्र रूप में व्याख्या ही तो पार्थ और पार्थ सारथी रथ पर सवार हैं। ये गायत्री महामंत्र की व्याख्या ही तो है। जहां जहां ये रथ है, गायत्री मंत्र ही है। धियो यो न प्रचोदयात् है। एक एक पात्र जिसे महा भारत, महान श्रेष्ठतम भावनाओं में, इमोशंस ऑफ द हाईएस्ट एस्टीम में रथ डूबा हुआ, एब्सोल्युटली इमर्स्ड महाभारत, उसका मर्म यही है, कृष्णा है। कृष्ण है बाबू, कृष्ण है। वो काल में व्यापा हुआ है, वो महाकाल है, वो ईश है। समस्त ऐश्वर्यों का पुंज है, सारे वैभव ऐश्वर्य उसी से है। वैभव और ऐश्वर्य का भेद जानते हो क्या? 18 कलाओं में परिपूर्ण वैभव और ऐश्वर्य इस पृथ्वी की समूची सुविधाओं, संपन्नताओं
का पुंज और मनुष्य के भीतर की उसकी चेतना की समस्त क्षमताओं का जागरण, विभूतियां, यही ऐश्वर्य और वैभव है। इन दोनों का पुंज है वो। माया और राम दोनों एक साथ खड़े हैं। कृष्णा है, कृष्णा है बाबू, कृष्णा है। हर ऋषि की प्रेरणा कृष्णा है। ब्रह्म मुहूर्त के काल में किया गया ध्यान और उसके उपरांत उत्पन्न होने वाली सत प्रेरणाएं, सद्विचार, सत संकल्प ही कृष्णा है, कृष्णा है। ओम शांति, शांति, शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।